एक बार एक लड़का था। वो अपनी जिंदगी में बहुत प्रभावशाली बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपनी जिंदगी में बहुत सफल बने, लोग उसकी इज्जत करें, लोगों के बीच में अपना प्रभाव जमाना चाहता था। वो प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन वो जैसा चाहता था उसके साथ वैसा हो ही नहीं रहा था, बल्कि उसके सोचने के विपरीत वैसा हो रहा था। वो बनना तो प्रभावशाली चाहता था, लेकिन वो लोगों के बीच में एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह गया। इसी कारण वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसे समझने वाला उसे कहीं नजर ही नहीं आता था। वो अपनी जिंदगी से ही तंग आ चुका था। एक दिन वो लड़का निराश होकर, हताश होकर अपने नगर के बाहर जंगल की तरफ बैठा। तभी एक बौद्ध भिक्षु उधर से गुजर रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने उस निराश व्यक्ति को देखा तो वो सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि आखिर एक लड़का अकेले जंगल में इतना उदास क्यों बैठा है। भिक्षु उस लड़के के पास जाकर लड़के से पूछते हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो। लड़का भिक्षु की बात सुनकर बोलता है कि मैं मेरी जिंदगी से परेशान हूं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि क्या दुख है, तुम इतनी कम उम्र में ही जिंदगी से परेशान हो चुके हो, जिंदगी से तंग आ चुके हो। इतना सुनकर लड़के ने गुस्से में बोला, आपको होगा ना, तब आपको पता चलेगा। फिर भिक्षु बोलते हैं कि हाँ, तुम मुझे बताओ ना, क्या पता मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। ये सुनकर लड़का थोड़ा सामान्य हुआ और उस भिक्षु से कहने लगा, मैं अपने जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूं, ताकि सभी लोग मेरी इज्जत करें और सभी लोगों के लिए ही एक उदाहरण बनूं। जब भी किसी सफल व्यक्ति की बात की जाए तो मेरा ही नाम लोगों की जुबान पर हो। भिक्षु यह सुनकर उस लड़के से बोलते हैं, ये अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अपनी समस्या बता दी। अब मैं समस्या का तुम्हें समाधान बताता हूँ। तुम बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे 7 आदतें बताऊंगा जो हर सफल व्यक्ति के अंदर होती हैं। 7 बातों में से 5वीं और 7वीं बात सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें समझने के लिए तुम्हें पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। लड़का बड़ा ही खुश होकर भिक्षु से बोलता है कि हाँ, आप मुझे शुरू से बताएं, मैं आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनूंगा। फिर भिक्षु कहते हैं कि प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहली आदत है कि अपने अंदर झांक कर खुद को बदलने की कोशिश करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वो अपनी आदत बदल लेंगे तो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन अगर आप सोचते हैं केवल आदतें बदल कर ही आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे तो आप गलत सोचते हो। फिर वह बौद्ध भिक्षु एक उदाहरण बताते हुए कहते हैं कि मान लो एक पुराने घर को पेंट कर दिया जाए तो क्या बदल जाएगा। तब वो लड़का कहता है कि बदलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, वो सुंदर और अच्छा दिखने लगेगा। तब भिक्षु कहते हैं, ठीक वैसे ही तुम अपनी आदतों को बेहतर बनाकर एक सफल प्रभावशाली व्यक्ति जरूर बन सकते हो, लेकिन तुम पूरी तरीके से अपनी आदतों को नहीं बदल सकते हो। इससे आपका नजरिया कभी नहीं बदलेगा, बल्कि अच्छी और बेहतर आदतों से सिर्फ काम करने का तरीका बदलता है। अगर तुम्हें तुम्हारा नजरिया बदलना है तो सबसे पहले चरित्र के बदलाव पर ध्यान देना होगा, उसे बदलना होगा। खुद की सोच और खुद का नजरिया बदलने के लिए तुम्हें लंबे रास्ते तय करने होंगे। खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तुम्हें खुद में झांक कर ये देखना होगा कि असल में तुम क्या हो और क्या बनना चाहते हो। ऐसा करके तुम अपना नजरिया बदल सकते हो और दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम एक और उदाहरण देखो। जैसे अगर तुम अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो सिर्फ दूसरों की मदद करके तुम कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें अच्छा इंसान बनना है तो दूसरों की परेशानियों को महसूस करके उन्हें एक बार खुद पर लेकर उन परेशानियों को हल करने का प्रयास करो। फिर भिक्षु ने दूसरी आदत बदलने की बताई और कहने लगे कि दूसरी आदत है कि अपने आप को बाहर के माहौल से मत ढालो। भिक्षु बताते हैं कि अक्सर अधिकतर लोग अपनी किस्मत के ऊपर निर्भर रहते हैं। वो खुद के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। अगर उनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है तो वे काम को करने का सही माहौल या सही मूड का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी किस्मत का रास्ता खुद बनाते हैं। ये अपने दिमाग के मालिक खुद होते हैं। वे मूड के हिसाब से काम नहीं करते हैं, बल्कि काम के हिसाब से मूड बनाते हैं। उन्हें मौसम या माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता। भिक्षु आगे उस लड़के से कहते हैं कि अगर तुम भी बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग का मालिक बनना होगा। एक इंसान जानवर से अलग इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपने दिमाग पर काबू पा सकता है और माहौल के हिसाब से काम कर सकता है।
कामयाब लोगों पर मौसम या माहौल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपने नियमों के हिसाब से चलते हैं। उन्हें बाहर के नियमों और माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो माहौल के हिसाब से काम करते हैं उनके बहाने कभी खत्म नहीं होते। वे लोग हमेशा बाहरी चीजों को दोष देते रहते हैं। और फिर भिक्षु अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि तीसरी आदत है हमेशा जीतने के बारे में सोचना। भिक्षु कहते हैं जहां पर प्रतियोगिता होती है वहां पर रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रतियोगिता में हर एक व्यक्ति सिर्फ यही चाहता है कि वह सबको हरा दे, और सबको हराने वाली चीजें ही इंसान को ले डूबती हैं, क्योंकि इंसान को हराने के चक्कर में इंसान ये भूल जाता है कि मंजिल क्या है। भिक्षु ने कहा कि तुम इस बात को ध्यान से समझो कि किसी को जीतने के लिए हर बार किसी को हराने की जरूरत नहीं। अगर तुम ये सोचोगे कि हर कोई एक साथ जीत सकता है तो आप किसी को भी बिना हराए भी जीत सकते हो। अगर आपको तेज भागना है तो अकेले भागिए, अगर आपको दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलो। फिर भिक्षु ने चौथी आदत बताते हुए कहा कि किसी भी काम को पूरा करने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोच लीजिए। किसी भी काम को पूरा करने से पहले उसके बारे में सोच लेने से आप कामयाब बन सकते हो। भिक्षु ने कहा कि आपको दो बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको जाना कहाँ है, आपका वसूल क्या है। आपका ध्यान रखने का ये फायदा होगा कि तुम जो काम करोगे वो मंजिल की तरफ ले जाएगा, अन्यथा आप एक ही जगह पर घूमते रहोगे। एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी काम तुम कर रहे हो उसका परिणाम क्या होने वाला है। उस काम को करने के तरीके के बारे में सोच लीजिए। तुम्हें वही नतीजे मिलेंगे जो तुम पहले सोचे थे, और ऐसा करने पे तुम्हें भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम सुखी और सफल बन सकोगे। बौद्ध भिक्षु ने आगे पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम उस काम को सबसे पहले करो जो आपको मंजिल के करीब लेकर जाता है। भिक्षु लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसे हर दिन जीना होगा। तुम्हें हर दिन कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे तुम अपनी मंजिल की तरफ जल्दी से पहुंच पाओ। इसके लिए जितनी आदतें बताई हैं और आगे बताऊंगा उन्हें अपनाना होगा। हम अक्सर उसी काम को ज्यादा समय देते हैं जिससे करने से हमारे काम की क्षमता बढ़ती है। भिक्षु आगे कहते हैं इसी काम को लगातार कई दिनों तक करते हो तो एक दिन हम उस काम में माहिर हो जाते हैं और फिर उस काम को कम समय में बहुत अच्छा कर पाते हैं। लेकिन लोग अपने काम को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उसके बेहतर परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं, और उसी के कारण उन्हें बेहतर और खुशहाल जिंदगी नहीं मिल पाती है। भिक्षु ने कहा तुम्हारे जीवन में हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए तुम्हें उस काम को सबसे पहले करना होगा जो तुम्हें अपनी मंजिल के करीब लेकर जाता है। जो काम जरूरी है उसी को अपनी दिनचर्या में सबसे ऊपर रखो, जो काम जरूरी नहीं है उन्हें बाद के लिए छोड़ दो। भिक्षु ने कहा अगर तुम्हें ऐसा कोई काम करना पड़ रहा है जो लंबे समय तक तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा तो उस काम को करके अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। अपनी मंजिल के लिए ही काम करना है, तुम्हें अपने आप को समर्पित करना है। इसीलिए तुम्हें हाँ या ना का खेल समझना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कब हाँ कहना है और कब ना कहना है उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी लोग अपने काम में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता खुद के लिए, लेकिन वो फिर भी किसी काम को ना नहीं कह पाते हैं। इंसान पहले तो परेशान था ही, साथ ही साथ दूसरे के काम का भी ठेका लेकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये सब तभी हो पाता है जब आप ना बोलना नहीं सीख पाते हैं। अगर किसी काम को हाँ बोलने पर तुम्हारे काम में थोड़ी भी बाधा आती है तो उसे ना कहने में ही फायदा है। भिक्षु छठी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दूसरे की कमी को समझकर एक साथ काम करने की कोशिश करें। भिक्षु उस परेशान लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि अगर किसी काम को कुछ लोग मिलकर करें तो वो काम बेहतर हो जाता है। अगर किसी काम को एक ही इंसान करे तो उसमें गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। भिक्षु ने आगे कहा हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन अगर किसी काम को कुछ लोग मिलकर करें तो वो काम बेहतर हो जाता है। अगर किसी काम को एक ही इंसान करे तो उसमें गलतियां होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसीलिए हमें काम करते वक्त एक दूसरे को समझना होगा, एकता बनाए रखनी होगी। अपने साथियों में ऐसा माहौल बनाकर रखना होगा जिससे सभी एक दूसरे की बात समझें, एक दूसरे की हालत को भी समझें। फिर भिक्षु ने उस लड़के से कहा कि अब मैं जो तुम्हें आदत बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही जरूरी है। इस आदत के बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने तुम्हें शुरुआत में ही कहा था कि अंत में तुम्हें एक ऐसी आदत बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लड़का बहुत खुश हुआ
और बौद्ध भिक्षु से कहा कि जरूर आप बताइए, मुझे आपकी इस बात का बेसब्री से इंतजार है। फिर भिक्षु ने आगे की बात जारी रखते हुए कहा कि सबसे महत्वपूर्ण आदत है एक बेहतर इंसान बनने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि अगर तुम अपने हथियारों की धार तेज किए बिना ही लड़ोगे तो इसकी भारी संभावना है कि तुम युद्ध में हार जाओ। ठीक उसी प्रकार अगर तुम अपने सेहत का ध्यान नहीं रखोगे, उसके बिना ही कार्य करना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारी कामयाबी की संभावना बहुत ही कम है। तुम्हारी सेहत ही तुम्हारा हथियार है, इसकी धार तुम्हें तेज करनी है। सेहत 4 तरह के होते हैं। अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए तुम्हें 4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, शारीरिक सेहत। शारीरिक सेहत के लिए तुम्हें भोजन अच्छा खाना होगा, रोज कसरत करनी होगी, तनाव से बचकर रहना होगा, तभी तुम शारीरिक रूप से सेहतमंद रहोगे। अगर तुम्हें अपने तनाव को दूर करना है तो दूसरी बात, मानसिक हेल्थ के लिए तुम्हें रोज कुछ लिखने और पढ़ने की आदत डालनी होगी, जिससे तुम व्यस्त रहो और फालतू के गंदे विचार तुम्हारे मन में ना आ सके। तीसरी बात है सामाजिक सेहत के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों से संबंध बनाने होंगे। और चौथी और लास्ट बात है आध्यात्मिक सेहत के लिए तुम रोज साधना, पूजा पाठ, ध्यान के अलावा नैतिकता के बारे में सोचकर उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करो। भिक्षु अपनी बात को खत्म करते हुए उस लड़के से कहते हैं, अगर इन 7 आदतों को तुम अपना लो तो हमेशा खुश रहोगे और एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाओगे।